नमस्कार, मिथिला मस्लिस में आपका स्वागत है। मैं मनोज और नजर डालते हैं दरभंगा के आज हेडलाइंस पे। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज अंबेडकर सभागार में दरभंगा के सभी निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक कर उन्हें होने वाले बीपीएससी परीक्षा के केंद्र को सही एवं निष्पक्ष से संचालन को लेकर के नसीहत दी। इस मौके पर दरभंगा डीएम ने उन्हें एक निर्देशिका भी उन लोगों को दिया जिसमें सारे बायलॉज लिखे हुए हैं कि किस तरह परीक्षा का संचालन करना है। गौरतलब है कि दरभंगा के 34 केंद्रों पर बीपीएससी की परीक्षा होने हैं और इसे लेकर के शांति एवं निष्पक्ष पूर्ण परीक्षा संपादन करने के लिए जिलाधिकारी ने आज बैठक की। गौरतलब है कि इसमें मौजूद सभी प्रधानाचार्यों को विशेष हिदायत दी है कि कई जगह डीएम ने कहा कि कई जगह इससे पहले भी परीक्षा हुई है जहां क्वेश्चन लीक या कदाचार की सूचना मिली है, वो किसी भी तरह दरभंगा में नहीं होना चाहिए। इसे लेकर के दरभंगा कई स्कूलों को विशेष प्रशिक्षण देते हुए उन लोगों को निर्देशिका भी जारी किया। सबको मिला है, जो नहीं मिला है सबको मिला है। अरे अभी दो तीन आदमी जो बता रहे नहीं मिला है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम कल आयोजित की जा रही है। 33 सेंटरों में दरभंगा जिला में आयोजित की जा रही है। इसके लिए सभी कार्रवाई तैयारियां पूरी हो चुकी है। सावधानी पूर्वक और सब चीज़ को ध्यान रखते हुए एग्ज़ाम के संवेदनशीलता को समझते हुए गंभीरता से लेते हुए अच्छे ढंग से अनुदेश जो प्राप्त है बीपीएससी से उस अनुदेश को 100% अनुपालन करने के लिए निर्देश सभी केंद्राधीशकों को दिया गया है। अनुदेश जो मिला है उसको एक एक करके पढ़ाया गया और लोगों को समझाया गया, उन लोगों को प्रश्न या जिज्ञासा को दूर किया गया और यह सख्त निर्देश दिया गया कि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने दिया जाएगा और अच्छे ढंग से पारदर्शी ढंग से एग्जाम संपन्न होगा। दरभंगा के लहरियासराय थाना पर आज सिटी एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को आज कांडों के त्वरित सही अनुसंधान के साथ हत्या के आरोप में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ कई मुद्दों को लेकर के आज प्रशिक्षण दिया। लहरियासराय थाने पर आए हुए सभी थाना प्रभारियों को पाठ पढ़ाते हुए सिटी एसपी योगेंद्र कुमार अपने सामने इस कांडों का अनुसंधान किया। इसमें कई बातों का जिक्र भी था जो काफी महत्वपूर्ण मायने रखता है। दरभंगा में इस तरह की पहली बार कोई अधिकारी सभी थाना प्रभारी को अपने सामने में बिठा करके कांडों का त्वरित निष्पादन के साथ जो हत्या आरोपी हैं उनके बारे में रजिस्टर निकालकर उनकी सारी सूचनाएं एकत्रित करना, इसके अलावा देर रात तक सभी हत्या आरोपी को जो फरार है उन्हें गिरफ्तार करने का विशेष आज निर्देश भी दिया। आज सिटी एसपी योगेंद्र कुमार अपने कड़े तेवर और पूरे थाना प्रभारी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसे किस तरह किया जाए उस पर विशेष जानकारी व प्रशिक्षण दिया। आज लहरियासराय थाने पे हम लोग ने जिले में जितने भी मर्डर केसेस पेंडिंग है उन सभी की समीक्षा रखी है सामूहिक तौर पे, जिसमें एसडीपीओ सदर भी हैं, हम भी हैं। सारे आयो अपने केस फाइल के साथ, फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आज का मकसद हमारा ये है कि हम सारे केसेस की समीक्षा कर लें, उसमें जो रिपोर्ट है वो निर्गत कर दें और सभी आयोग को हमने निर्देश दिया है कि यहीं पे बैठ के वो अपनी केस डायरी भी लिखेंगे और आज रात को जितने भी मर्डर केसेस हैं सभी के अभियुक्तों की स्ट्राइक भी होगी, आज रात को उनको गिरफ्तारी भी होगी। तो हमारा मकसद इसमें यही है कि केसेस के अनुसंधान में तेजी आए और लोगों को न्याय मिल सके। बहेरी में तालाब को लेकर के जमीनी विवाद में एक व्यक्ति के द्वारा बार बार बम मारने की धमकी देने के खिलाफ आज सभी बहेरी के एक गांव के लोग आज एसएसपी से मिलने पहुंचे। एसएसपी के पास उन लोगों ने उस सारी वीडियो को भी दिखाया जिसमें वो व्यक्ति हाथ में बम लिए हुए बताता है कि किस तरह अगर उसके साथ कोई झगड़ा करेगा तो वो बम फोड़ देगा। हालांकि इसे लेकर के गांव में काफी तनाव है। तनाव को देखते हुए गांव के करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों ने आज एसएसपी से मिलकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ग्राम पोस्ट अठहर मेरा घर हुआ, थाना बहेरी, जिला दरभंगा। हम अठहर के अस्थायी रहने वाला हैं, अठहर गोट के, और एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। हम तमाम ग्रामवासी जो है सो सर दहशत में हैं। रामदेव मंडल जो है सो बम ले करके और रात में एक रोज़ पूर्व रात में बम फोड़ा भी और बम ले करके मतलब पूरे ग्रामीण को कहा, पूरे गांव को कहा कि हम उड़ा देंगे
और इस लेकर के हम लोग सर दहशत में हैं। और उसी दहशत से लेकर के हम लोग एसपी साहब के यहाँ आए हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। वैसे तो हम आवेदन में पूरी बात अपना लिख दिए हैं और घटना जो है से जो भी है सो इस पेपर के अंदर दर्ज। मधुबनी एसपी ने आज गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ाए गए अपराधियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गौरतलब है कि झंझारपुर में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसपी ने कहा कि पिछले दिनों लगातार मधुबनी और खासकर झंझारपुर के क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने देर रात छापेमारी करते हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है। झंझारपुर के भैरव स्थान थाना क्षेत्र के NH 57 पर पिस्टल दिखाकर बाइक लूटने की घटना के 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इसका उद्भेदन कर लिया। घटना में शामिल सभी 5 अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं। हिरासत में ले गए अपराधियों में 3 मुख्य लोग जो लूट में शामिल थे। घटना को अंजाम देने वाला एक लाइनर व साक्ष्य छिपाने का आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस संबंध में मधुबनी के SSP ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि घटना के 48 घंटे के अंदर लूटी हुई बाइक के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी भैरव स्थान पुलिस और गठित SIT के मुखिया ब्रह्मदेव सिंह की बड़ी सफलता मानी जाती है। दिनांक 10 तारीख को भैरव स्थान थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 57 पर विदेश्वर कट के पास में रात्रि करीब 11:20 में अज्ञात अपराधियों द्वारा जो एक वादी हैं संजीव कुमार राम को पीछा करते हुए कट्टा के बट से उनको सिर पर मारा एवं चेहरा पर मारकर जख्मी कर वादी का मोटरसाइकिल, आधार कार्ड एवं अन्य कागजात लूटने की घटना जो घटित हुई थी। इस संदर्भ में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें टीम के द्वारा छापामारी के क्रम में इन लोगों के द्वारा मनीगाछी थाना अंतर्गत भटपुरा से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इनका नाम है वरुण कामती, अमित नायक, संदीप कुमार झा, चंदन कुमार एवं अजय कुमार यादव। इनके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई। लूट में प्रयोग किया हुआ मोटरसाइकिल, 5000 रुपया कैश, लूट में प्रयोग किया गया देसी कट्टा और मोबाइल, इन सब के द्वारा बरामद किया गया है। सभी टीम में पुलिसकर्मी जो इसमें हैं, इंस्पेक्टर ब्रह्मदेव सिंह, संतोष कुमार जो थाना अध्यक्ष हैं एवं अन्य लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इससे पिछला क्राइम रिकॉर्ड कितना रहा है? इन लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। इस बारे में कामती पूर्व में 2017 में भी 2-3 कांडों में जेल जा चुका है। अमित नायक का भी रहा। कोजगरा को लेकर के मखाना की बिक्री जहां बाजारों में बढ़ जाती है, वहीं मखाना का एक विशेष महत्व मिथिलांचल में कोजगरा के दिन होता है और यह परंपरा है कि वर पक्ष के लोग मखाने को आए हुए सभी अतिथियों एवं गांव और मोहल्ले वासियों के बीच बांटते हैं। यही मखाना का एक विशेष महत्व कोजगरा के दिन होता है। दरभंगा के कई जगहों पर कोजगरा पर्व को देखते हुए मखाना बांटा गया। और बच्चा के हमर लड़का के आई कोजगरा छे कौशल किशोर मिश्रा के, वही के उपलक्ष्य में आई मखान, खाजा, मुंगवा, बतासा, पान, मखान, ई सब हमरा सब में होइ छे। मैथिल में होइ छे। हाँ, आई पूर्णिमा दिन छे, ओहि दिन पूजो होइ छे, प्रसादियो बटाई छे। अजुका दिन मखानक बहुत प्रसिद्धि छे। मिथिलांचल में पान और मखान का विशेष महत्व है। बिना पान के मिथिलांचल के दरभंगा की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन कोजगरा में पान का विशेष महत्व है। कहा जाता है भोज खाने के बाद अगर मिथिलांचल में लोग पान न खाए तो उस भोज का महत्व ही नहीं रहता। दरभंगा में बादलपुर प्रखंड के खराजपुर गांव में भी इसी तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वर पक्ष के लोगों ने सभी लोगों को पान खिलाकर उनका मुंह मीठा किया और मिथिलांचल की परंपरा को भी निभाया। कोजगरा मैथिल का प्रसिद्ध पर्व है। इसमें नव विवाह जिनका होता है उनके घर पर एक उत्सव होता है। उसमें आज के रात पान मखान दोनों बांटा जाता है और पान सब आदमी को खाना अनिवार्य रहता है। यही मिथिला का परंपरा है। इसलिए बांट रहे पान। हाँ, इसलिए यहाँ पर पान और मखान दोनों बांटा जाता है। झंझारपुर पुलिस ने बाइक से शराब की खेप ले जा रहे एक शराब कारोबारी का पीछा किया। हालांकि पीछा करने के क्रम में पुलिस को शराब तो जब्त हो गई, लेकिन वो शराब कारोबारी भागने में सफल रहा।
हालांकि इस दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार शराब कारोबारी के बारे में पुलिस को जानकारी मिल गई है। अनुसंधान के बाद इसमें शामिल तस्करों पर कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद जानकारी देते हुए कहा गया कि झंझारपुर थाना पुलिस कन्हौली NH 57 पर गश्ती के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार लोगों को जब रोका तो पुलिस को देखकर भागने लगे। एक के कंधे पर 2 बैग था। पुलिस जब पीछा किया तो दोनों रुद्रपुर थाना की ओर भागने लगे। पीछा करने पर मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल छोड़कर भाग खड़े हुए। बाद में पुलिस ने शराब जब्त कर लिया। झंझारपुर में LIC के अभिकर्ताओं का चुनाव संपन्न हो गया। कहा जाता है कि अभिकर्ताओं की समस्याओं को लड़ने वाला यह फेडरेशन, हालांकि 1956 में जब LIC की स्थापना हुई थी, उसके बाद 1964 से यह प्रारंभ हुआ, जो अभिकर्ताओं की समस्या के लिए जुझारू तेवर दिखाता रहता है। झंझारपुर में भी चुनाव शांति। सचिव सिद्धिनाथ सिंह ने कहा कि 1956 में LIC का राष्ट्रीयकरण के बाद 1964 से फेडरेशन का गठन किया गया है। देश स्तर पर फैले 2048 ब्रांच में चुनाव कर संघ को मजबूत किया गया है। 2 वर्षों के लिए झंझारपुर ब्रांच का भी संघीय चुनाव कराया गया। निर्विरोध रूप से यदुनाथ महतो अध्यक्ष, ललन कुमार मंडल सचिव, नित्यानंद राय कोषाध्यक्ष, देवेंद्र महतो संयुक्त सचिव, राम कुमार उपाध्यक्ष, अमरेंद्र कुमार अनिल संगठन सचिव सहित कई लोग इसमें शामिल हुए। चुनाव प्रक्रिया होने के लिए जा रहा है। जो एजेंट्स हमारे बंधु लोग हैं, जिनके लिए हम लोग क्या कहते हैं लड़ते हैं, जिनके के कहते हैं व्यवस्था के लिए लड़ते हैं, उनके लिए हम लोग क्या कहते हैं जो ज्ञान उनके पास नहीं है वो ज्ञान देने के लिए, और हमारी ऑल इंडिया बेसिस पर जो हमारी समस्याएं हैं, समस्याएं ब्रांच लेवल पर भी है, ऊपर लेवल पर भी है, लेकिन सारी समस्याओं को हम लोग अवगत भी कराते हैं। इन लोगों से क्या कहते हैं समस्या को सुनते भी हैं और उसका प्रारूप तैयार करके हम लोग ऑल इंडिया बेसिस पर इसका क्या कहते हैं निदान करते हैं। मिथिलांचल में कर्णकायस्थ समाज की एक शादी की अलग परंपरा है। कहा जाता है कि कर्णकायस्थ ऐसा है जहाँ देश का लेन देन नहीं होता है, लेकिन शादी से पहले एक सिद्धांत की परंपरा है। दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में ही आज सिद्धांत का आयोजन किया गया। कहा जाता है कि इसमें वर और वधू दोनों पक्ष के लोग आमने सामने बैठते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे के साथ नाश्ता करते हैं, फिर शादी का दिन तय किया जाता है और वहीं एक दूसरे का परिचय भी होता है। तो कर्णकायस्थ के लिए ये सबसे बेहतर तरीका है एक दूसरे के साथ परिचय करने का। और मिथिला में कर्णकायस्थ समाज में शादी से पहले सिद्धांत की परंपरा है, जिसे निभाते हुए आज कई लोगों को देखा गया। मैं नर्मदेश्वर नाथ अधिवक्ता सिविल कोर्ट दरभंगा मोहल्ला बेलादुल्ला दरभंगा अपने प्रथम पुत्र श्री अंकुर नाथ के विवाहों स्वरूप सिद्धांत कार्य आज मनोकामना मंदिर परिसर में संपन्न किया हूँ। ये सिद्धांत मुरवारा निवासी श्री श्यामनंदन लाल कर्ण की पुत्री कविता कुमारी के साथ तय हुआ है और आज चूँकि कोजागरा है, आज कोजागरा के दिन मेरे भतीजे अंकुर नाथ का सिद्धांत हो रहा है। विवाह से पूर्व हम लोगों के जाति में कर्णकायस्थ में एक प्रथा है सिद्धांत, इसमें सैद्धांतिक रूप से वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों में सहमति बनती है। मिथिलांचल का महान पर्व कोजगरा, कोजगरा को लेकर के दरभंगा के नव दंपति के परिजनों के द्वारा आज कई जगह पर भोज का भी इंतजाम किए गए। खराजपुर गांव में भी इस वर पक्ष के द्वारा भोज की व्यवस्था की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हरीश सहनी के साथ कई नेता एवं पूरे ग्राम वासियों को इस भोज में शामिल कराकर कोजगरा पर्व में वर में अपने आप को प्रतिष्ठापित किया। कहा जाता है कि कोजगरा का जो विशेष महत्व है वो वर पक्ष के द्वारा ही होता है, जिसमें कन्या पक्ष के तरफ से भाड़ आता है और उसे वर पक्ष लोगों को भोज में शामिल कर खिलाते हैं। ये मिथिला की परंपरा है। आज भोज खा रहे हैं, क्या है? आज जो अभी देख रहे हैं ये नज़ारा कि लोग बैठ के चूड़ा दही और मिठाई का आनंद ले रहे हैं, इसी का नाम है परंपराओं का देश भाव।
ये भारत परंपराओं के आधार पर जीता है। इसी परंपरा के अनुसार आज ये कोजगरा के अवसर पर लोग अपने इष्ट मित्र आजू बाजू के लोगों को आमंत्रित करते हैं और भोज की शक्ल में रूप में कोजगरा शरदीय पूर्णिमा के दिन पर्व त्यौहार मनाया जाता है। मैं सबसे पहले मैं समस्त मिथिलांचल वासी को कोजगरा इस त्यौहार का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कोजगरा एक महत्वपूर्ण बहुत ही पवित्र त्यौहार है जो शरदीय पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जिस युवक का शादी हुआ रहता है वहाँ उनके यहाँ कन्या पक्ष से मखान, पान, सुपारी इत्यादि अनेक तरह का सामान का वहाँ से आता है और वहाँ समाज में इनको पूजा कर। वर्षा ऋतु बीतने के बाद शरद ऋतु के बाद शुरू होने से पहले शरदीय पूर्णिमा होइ छै। ई पूर्णिमा बहुत दृष्टिकोण से उपयोगी छै। पूर्णिमा तो मान लिया जे 12 गो होइ छै, साल में 12 गो महीना होइ छै, ताहिमे प्रत्येक महीना में एक दिन पूर्णिमा एकटा होइ छै। पूर्णिमा बहुत दृष्टिकोण से मानल जाइ छै। एहिमे दुर्गा सप्तशती में वर्णन आयल छै कालरात्रि, महारात्रि, महारात्रि। तो आजुक जे दिन छै महारात्रि के दिन। आजुक दिन बहुत नीक लक्ष्मी गणेश जी के लक्ष्मी जी के पूजन के मुहूर्त छै। एहिमे प्रत्येक घर में प्रत्येक मिथिलांचल में लक्ष्मी कोजगरा में महिलाओं की खास भूमिका होती है। कहा जाता है कि अगर वर वधू दोनों का साथ में चुमान होता है और मैं जो वधू होती है उनके परिवार के तरफ से मखाना के साथ कई तरह की मिठाइयाँ, खाजा, लड्डू के साथ रसगुल्ले एवं कई तरह के मिठाइयाँ वर पक्ष के यहाँ भेजा जाता है और वर और वधू दोनों का चुमान होता है। ये एक मिथिला की परंपरा है। कहा जाता है कि कोजगरा एक अंतिम पर्व होता है नवदंपतियों के लिए, क्योंकि मधुश्रावणी में वधू के तरफ के पास भार जाता है तो कोजगरा में वर पक्ष के। ये मिथिलांचल की महान परंपरा है जिसको निभाते हुए आज हजारों की संख्या में दरभंगा के घर में इस तरह का कोजगरा पर्व किया गया। कोजगरा एक मैथिल परंपरा है जो वर्षों से चलती आ रही है और वो जो नवविवाह में पान, सुपारी, मखान होइ छै। पूरा परिवार ला कपड़ा अबै छै, केरा के घौर अबै छै, ओहि पर से मिठाई अबै छै, छठ होइ छै, आम के पल्लो होइ छै, 5 पुरोहित 5 पंडित, ओम नमः शिवाय। हमारे पूर्वजों को ये रीति रिवाजें अभी तक चलते आ रहा है, इसलिए हम लोग अभी तक निभाते। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय अंतर फुटबॉल प्रतियोगिता का डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में लीग मैच चल रहा है, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय की 9 टीमें भाग ले रही हैं। इसमें अब लीग मैच हो चुका है, फाइनल मैच मंगलवार को होगा। इसे लेकर के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में तैयारी चल रही है। कुल 8 टीम है और ये चूँकि लीग मैच हो रहा है इसलिए हर टीम से खेल रहा है। आज लीग का अंतिम दिन है। आज जो टॉप पे रहेंगे 2 ग्रुप में बांटा गया है 4-4 टीम की। उसमें जो लीग में पॉइंट्स के आधार पर जो सबसे ऊपर रहेंगे दोनों ग्रुप में। दरभंगा के जीएम रोड अवस्थित ICICI बैंक के पास एक स्विफ्ट गाड़ी अचानक जलने लगी। कहा जाता है कि इस गाड़ी में 3 लोग सवार थे। जैसे ही गाड़ी में आग लगी तीनों लोग भाग खड़े थे। हालांकि वहां गाड़ी को जलता देख एक युवक ने गाड़ी चालक को बताया कि आपकी गाड़ी में आग लगी है। अचानक गाड़ी में तेज लपट देखते हुए तीनों कार सवार भाग खड़े थे। कहा जाता है कि इस गाड़ी में कुछ लोग सिगरेट पी रहे थे, जिससे अचानक आग लग गई और मोबिल भी उसके नीचे गिरने लगा। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जो घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू, लेकिन स्विफ्ट कार पूरी तरह जल चुकी है। कार किसका है इस बात का पता अभी तक नहीं लग पाया।
के आई है, आपूर्ति आग लगी। आग लगने के बाद गाड़ी यहाँ पे साइड किया है, 2 बच्चा था उसमें, गाड़ी ओनर थे, खुद उतर के भाग गए वो। तो हम लोग कपड़े डेटल बाल्टी वगैरह उससे जो है हम लोग चाहे कि बुझा दे। ड्राइवर था, बच्चा लोग निकल के चल गया। जब वो लोग गाड़ी रोके तो क्या गाड़ी में पहले से आग लगेगी? ये सब नहीं देखे हैं। हम जब आगे लगा था आग जाए दे तब नजर आया तो हम लोग आए। क्या नाम हुआ? ठीक है, लगा हुआ है, पर उसको बोले तो फिर कल के बाहर गया, बच्चा भी बैठा था उसमें 2-3 गो, तो बाहर गया गैरेज में, उसको बोले, फिर वहाँ से आए आदमी सब पानी उनी मारा, मट्टी उट्टी मारा, जब तक तो आग लग गया, बचने वाला कोई संभावना ही नहीं था। सिकंदराबाद से दरभंगा आने वाली ट्रेन में एक लवारिस बैग को देखते ही जीआरपी के जवानों ने जब तहकीकात की तो उसमें 15 बोतल शराब बरामद की। हालांकि शराब ले जाने वाला पुलिस के हाथे नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने चुराकर भागने वाले एक पॉकेटमार को भी गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि यात्री के सूझबूझ से यह पॉकेटमार पकड़ा गया। पुलिस को दोनों सफलता मिली है। इसे लेकर के जीआरपी पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। दरभंगा के मैडोना स्कूल के पास एक बच्चा जैसे ही छुट्टी हुआ, वो जब ओवरब्रिज के पास जब स्कूल से निकला, एन वक्त पर एक स्कूटी पर महिला और पुरुष सवार होकर आए और 5C के इस छात्र को अपने स्कूटी पर बिठा लिया और ओवरब्रिज की तरफ जाने लगा। बाद में उसने चींटी काटा तो उसे वहां छोड़ करके स्कूटी सवार भाग खड़े। बाद में अपने परिजनों को कहने के बाद परिजन जब स्कूल में आए तो कहा कि सीसीटीवी देखा जाए, लेकिन सीसीटीवी न दिखने दिया गया। हालांकि ये कहा जाता है कि स्कूल प्रबंधक के द्वारा किया स्कूल के बाहर की कोई घटना है और ये संदेहास्पद है। इस संबंध में मिथिला पोस्ट ने जब विश्वविद्यालय थाना से संपर्क किया तो विश्वविद्यालय थाना का कहना था यह मामला संदेहास्पद है और इसमें आरोप भी गलत लगता है। हालांकि महिला बच्चे को लेकर के विश्वविद्यालय थाना में देर शाम तक आवेदन देकर किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रही थी। हालांकि ये कहा जा रहा है, महिला के बयान भी बदल रहे हैं। कभी महिला ने ये कहा कि एक खास व्यक्ति के द्वारा इस तरह किया गया है जिससे दुश्मनी है। दूसरा ये भी कहा कि इसे किडनैप किया जा रहा था। हालांकि बच्चे ने जो बयान दिया उसके आधार पर स्कूल से निकलने के बाद एक स्कूटी लड़की का देख के पहचान जाएंगे। चलती गाड़ी से कूद गया था? हाँ। कहीं चोट भी आई तुमको? नहीं, बच गए। कैसे कूदे? बैग ऐसे करके कूदे। बैग ऐसे था ना पीछे में, तो बैग ही पर हम सो गए, इसीलिए चोट नहीं आया। कितने जन थे वो लोग? 2 थे। कौन कौन थे? एक लेडीज और एक जेंट्स। इससे पहले भी कभी उसको देखा था? नहीं। कितने बजे छुट्टी हुई? 1:30 बजे। कोई गार्ड था गेट पे? नहीं, कोई नहीं। स्कूल के बाहर में क्या सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था? नहीं, नहीं लगाते। अच्छा, कभी भी गार्ड नहीं रहते? नहीं, स्कूल पर गार्ड रहता ही नहीं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? आशुतोष राज। हम रोज स्कूल से भेजते थे रिक्शा से। यहाँ हम रिक्शा से भेज रहे हैं तो हम तो बुझते हैं, समझते हैं यहाँ आ गया है, टाइम से हम छोड़ते हैं रिक्शा। वहाँ आके गंज पर से यहाँ कटरवाड़ी आता है तो हम छोड़ देते हैं यहाँ। वहाँ से अब रिक्शा वाले यहाँ से फ़ोन कर रहा है कि से बच्चा को ले गए हैं आप। हम बोले कि नहीं, हम बच्चा को अभी नहीं लाए हैं, आप लेके आते हैं तो आप लेके आइएगा ना। तो बोल रहे कि देवराम बाबू पासवान है, वो गंजिए पर के वो है रिक्शा वाला। कभी चक हम लोग तो हम लोग कभी चक में रहते हैं तो वो बोला कि से नहीं बच्चा आ रहा है क्लास से। हम बोले जाइए आप क्लास में ढूंढिए, छुट्टी नहीं हुआ होगा। तो बोला कि छुट्टी हो गया है, सब बच्चा निकल गए। हम टीचर से पूछे हैं कि छुट्टी हो गया है और बच्चा नहीं है, सब बच्चा सारा बच्चा टीचर बोल रहा है कि निकल गया है क्लास से। तभी वहाँ से एक लड़का फोन किया रिक्शा वाला कि वहाँ है ब्रिज के पास लड़का हमको भेट गया है। ये रोता खूब रोता था तो हम वहाँ से फोन किए, तब वहाँ गया है डेरा पर लेके। दो बच्चा हमको यहाँ पढ़ रहा है। ये कैमरा की व्यवस्था न होने की बड़ी लापरवाही है। क्यों नहीं? गार्ड इतना रुपया लेते हैं तो क्यों नहीं गार्ड देते हैं? क्यों नहीं? अगर ठीक है बोलते हैं रिक्शा वाला का गलती है तो रिक्शा वाला का गलती है तो आप क्यों छोड़े? रिक्शा वाला आता तो आप छोड़ते बच्चा को। क्या हुआ था? आप क्यों नहीं? बच्चे के साथ इतना बड़ा बात हो गया, आप क्या होता बात? उस पर बढ़ के क्या बात? अगर सीसीटीवी कैमरा मेरी चाची लगेगी, चाचा डेट कर गए हैं। चाचा नहीं है, चाची के साथ दुश्मनी है। ललिता देवी है नाम उसका। बीच में कुछ घटना हुआ था उनके साथ केस हुआ था सर। जुलाई में हुआ था सर। क्या इस तरह ये हुए
धमकी दिए थे, उसी समय में दिए थे कि से तुमको तो क्या करेंगे, वैसा हल कर देंगे न, किसी को साथ तुमको पति को मरवा देंगे या किसी को साथ पिताजी को तुमको नहीं रहने देंगे। बार बार वो धमकी दे रही थी, लेकिन हम उसको थोड़ी वैसे बात को हम नहीं समझते थे, उसको बात को ध्यान नहीं देते थे। क्या लग रहा है कहीं न कहीं इस घटना के पीछे उनका भी हाथ लगता है हमको। दरभंगा के मौलागंज में जंगो डीलर आउटलेट फर्नीचर का आज विधिवत उद्घाटन किया गया। कहा जाता है सबसे अधिक बिकने वाला फर्नीचर है और दरभंगा में इसका चौथा शोरूम का उद्घाटन जनरल मैनेजर मौजूद थे। इसका उद्घाटन विधिवत शहनाज चौधरी और आशा देवी के द्वारा किया गया। इसमें सभी वर्गों के लोगों को ध्यान में रखकर फर्नीचर तैयार किया गया है। फ्यूचर को सोच के इसको खोल रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा प्रोडक्ट मेनली मास प्रोडक्ट है, सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत हाई फाई लोगों के लिए है। हमारा हर मिडिल क्लास से लेके एकदम हर तरह का आदमी के लिए हमारा प्रोडक्ट है। तो इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम अच्छा हम लोग को रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड हमारा प्रोडक्ट मेनली हमारा खासियत जो है, हमारा क्वालिटी सबसे बहुत अच्छा क्वालिटी हम लोग मेंटेन करते हैं और सर्विस हम लोग का बहुत बढ़िया है। इसके लिए हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है। ये बिहार का चौथा है। इसकी डीलरशिप आशा फर्नीचर के अंतर में लिया गया है और ये प्रोडक्ट रेंज जो है इसकी, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से लेकर अपर क्लास के फैमिली तक है। डांस एकेडमी के द्वारा दरभंगा में रात में डांडिया नाइट और सुबह में कला महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके बाद सुबह सुबह श्यामा मंदिर उत्साह बढ़ाने के लिए जहां उपस्थित हुए हैं। 4-5 दिन पहले PMCH में इन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। हम जा नहीं पाए थे तो हमें यहाँ आना ही था और वंचित वर्ग अभी संजीव जी ने बिहार प्रदेश संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति की एक बैठक स्थानीय श्यामा मंदिर, जिसकी अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर उदय शंकर चौधरी ने कहा कि शिक्षकों की समस्या को लेकर के जुझारू तेवर अपनाया जाएगा। जकर संयोजक सर्वसम्मति से अखिल रंजन झा जी भेला। हमरा सब एक गठन के पाछा ई छै जे दूटा पेच छै संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी के नौकरी में। एकटा पेच छै जे विश्वविद्यालय से जे पद के सृजन संबंधी बात छै, पद के अनुमोदन संबंधी बात है। दूसरी तरफ डॉक्टर राम मोहन झा के अध्यक्षता में भी एक विश्वविद्यालय संघर्ष समिति की बैठक राज अस्पताल में की गई, जिसमें कहा गया कि शिक्षकों की नियुक्ति बहुत दिन से नहीं हो रही है। इसके अलावा 18 अक्टूबर को 17 अक्टूबर को एक दिन का सामूहिक उपवास रखा जाएगा। समिति की हुआ है, उसमें पहला एजेंडा हम लोगों का ये है जो फरवरी 2019 12 फरवरी से 20 फरवरी तक भूख हड़ताल हमारे 6 शिक्षक मिथिला विश्वविद्यालय में किए। उसमें ये तय हुआ था कि जितने उसकी हम कल संघर्ष समिति को भंग कर दिए। इसलिए भंग कर दिए कि संघर्ष समिति एक कानून और नियम से चलता है, एक बायलॉज से चलता है। जब संघर्ष समिति एक एक बात निर्णय, हम 17 को धरना करेंगे, उसकी निर्णय हम आज 40 आदमी के साथ, 10 आदमी चला गया, 40 आदमी के साथ बैठ के किए हैं। और हम लोग सीनेट लड़ेंगे या MLC चुनाव लड़ेंगे, उसके लिए विस्तारित बैठक हम लोग 17 के बाद किसी हॉल में करेंगे। तो जब हमारा पदाधिकारी है, एक महासचिव हैं बेगूसराय के, नाम नहीं कहेंगे, वो सीनेट का तैयारी कर रहे हैं। अब जीवन में महत्वपूर्ण मायने रखने लगा। हर कोई व्यक्ति आज सेल्फी लेने लगा, चाहे मंदिर हो या फिर बाजार हो, चौक चौराहे या लाश तक के साथ लोग सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लेने का अंदाज ही अलग है।
इसी को नजर में रखते हुए दरभंगा के एपी पैलेस के सबसे ऊपर फ्लोर पर रेस्टोरेंट का आज विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें सेल्फी के साथ लोग अलग अलग व्यंजन का भी स्वाद ले सकते हैं। खोलने का मेरा ये था कि काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि यहाँ पर कुछ ऐसी जगह होने चाहिए जहाँ पर लोग सुकून के 2-4 पल बिता सके। मैंने ऐसा इसका हरियाली का सा इन्वायरमेंट दिया है, थोड़ा गांव का लुक दिया है, ताकि लोग यहाँ पर अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा अपना समय बिता सके, सुकून के 2 पल बिता सके और थोड़ा मौज मस्ती कर सके। पूजा के समापन के बाद सभी पूजा समिति को कोजगरा के दिन ही पूजा अर्चना करते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इसी तरह नवचेतना दुर्गा पूजा समिति भगत सिंह चौक के द्वारा भी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नगर थाना प्रभारी के बेहतर सहयोग के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा, इसलिए अध्यक्ष लक्ष्मण झुंझुनवाला साहब जो हिमांशु कुमार दशहरा जी नवचेतना दुर्गा पूजा समिति की ओर से कार्यकर्ताओं को सम्मान किया जाता है। इस साल भी कोजगरा के दिन हम लोग नगर थाना प्रभारी जी के उपस्थिति में, हमारे सचिव महोदय, हमारी समिति के मुख्य संरक्षक की उपस्थिति में हम अपने उत्साही कार्यकर्ता जो विगत 2 महीना से माँ अम्बे जगदम्बे की पूजा में दिन रात एक करके लगे रहते हैं और यह शहर के हृदय स्थली पर बड़ी पूजा का आयोजन हम लोग विगत 16 साल से करते आ रहे हैं। हम ऐसे अपने युवा कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं उसे, और आगे साल आने वाले साल में हमारी पूजा अच्छी से अच्छी हो, इसी कामना के साथ जो है यह कार्यक्रम प्रत्येक साल आयोजित किया। उत्साहवर्धन के लिए आज का ये कार्यक्रम इन लोग रखे हैं। दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इन लोगों के द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इसमें एकत्रित होकर और एकजुट होकर के कार्यक्रम का संचालन किए। और 10 दिन को जब पूजा का जो इतना व्यस्तम कार्यक्रम था, उसमें नौजवानों ने जितना बढ़ चढ़ के यहाँ पे इस कार्यक्रम को सफल बनाया, पूजा को सफल बनाया, तो मैं माँ दुर्गा से भी उन लोगों का कहूँगा, इन लोगों की अच्छी शुभकामनाएं इन लोगों को दूँगा। और उत्साहवर्धन के लिए जो कार्यक्रम इन लोग किया है ऐसा करते रहेंगे ताकि नौजवानों को उत्साहवर्धन होता रहे। दुर्गा पूजा समिति का स्थापित 2004 में किया था। ये हमारे समिति का 16वां साल है और हर एक साल कोजगरा के दिन हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन का समारोह का आयोजन करते हैं। और हमारे बीच नगर थाना प्रभारी श्री सत्य प्रकाश जी, अध्यक्ष, मुख्य संरक्षक, सारा पदाधिकारी, छोटे छोटे कार्यकर्ता जो 2 महीना से लगे हुए हैं, उसको पुरस्कृत हम लोग पदाधिकारी के द्वारा करते हैं कि आने वाले समय में उत्साह रहे। कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ हर अपडेट खबर के लिए। बस YouTube में मिथिला मंच सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। मिथिला मंच न्यूज के हर कार्यक्रम देखने के लिए, अपडेट खबर आप तक के लिए। इसके अलावा अगर आपके व्हाट्सएप पर हमारे लिंक ना जा रहा हो, ना खुल रहा हो, तो आप एक बार उस नंबर को सेव कर लें ताकि हमारा हर लिंक, हर खबर आप तक अपडेट रहे। धन्यवाद।